डायबिटीज के बाद हम हार्ट की बात करते हैं। हार्ट का काम क्या रहता है बॉडी के अंदर? आपका जो ब्लड होता है उसको रिफाइन करना, यानी छानने का काम जो है वो आपका हार्ट करता है। आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जो प्रवाहित होता है उसका जो काम है वो हार्ट करता है। सो बेसिकली जो ब्लड रिलेटेड वर्क है वो आपका हार्ट ही कर रहा है। अब ये जो ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है ना, इसके पीछे रीजन ये होता है कि जब भी हमारी ब्लड वेसल में ब्लड जो जा रहा है अगर वो धीरे धीरे रुक रुक के जा रहा है, दैट मीन्स कि लो ब्लड प्रेशर है। अगर वो बहुत स्पीड में जा रहा है इसका मतलब है आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। सो वो हार्ट के थ्रू आपके फिल्टर करना ब्लड को, ये सब काम अगर ठीक से नहीं हो पा रहे हैं तो आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज यानी कि कार्डियक अरेस्ट या फिर चेस्ट पेन या फिर घबराहट होना, सफोकेशन होना, ये प्रॉब्लम होते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या रहेंगे? कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन नहीं रहता है, यानी डाइट प्रॉपर नहीं है। इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल का सीधा सीधा ताल्लुक जो होता है हमारे खाने से होता है। अगर हमारे फूड में चाहे लंच हो या डिनर हो बहुत ज्यादा ऑयल है, बहुत ज्यादा मसाला है, तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल रहेगा वो बढ़ता जाता है। सो हमें हमेशा कम मसाला और कम तेल प्रिफर करना चाहिए। हाँ, ओकेजनली अगर आप ज्यादा मसाला खा रहे हैं, ज्यादा तेल खा रहे हैं किसी की शादी में, पार्टी में, फंक्शन में, दैट इज ओके, बट डेली रूटीन में हमको थोड़ा कम मसाला और कम ऑयल यूज करना चाहिए। उसके बाद और भी कई रीजन है, जैसे स्मोकिंग इज वन ऑफ देम। धीरे धीरे एज बढ़ती है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल वैसे ही थोड़ा नहीं मैनेज हो पाता है। एक इजी लाइफस्टाइल विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, तो हमारे हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आने लग जाता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो हो सकता है कि उसको हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी इन फ्यूचर हो। ये भी इससे इंटरकनेक्टेड होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है अगर आपका बहुत ऊपर नीचे रहता है तो आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज ऑब्वियसली परेशान कर सकते हैं। इनके लिए बहुत सारे सिम्टम भी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है कि किसी को हार्ट अटैक पड़ गया इसका मतलब है कि उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर किसी की जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज, बहुत स्लो है या बहुत फास्ट है हार्ट बीट, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। किसी को चक्कर, हेडेक वाला प्रॉब्लम रहता है, थकान रहती है, चेस्ट पेन होता है, इनका सीधा सीधा ताल्लुक है कि उसको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं। तो अगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज के लिए हमें कुछ रिकमेंड करना है तो हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट न्यूट्री हार्ट यहाँ पर है। न्यूट्री हार्ट को सबसे पहले लेने का तरीका, खाना खाने के बाद, आफ्टर लंच, आफ्टर मील, आफ्टर लाइफस्टाइल प्लस बिफोर था, पहले था, बाकी सभी जितने भी फंक्शनल न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है वो आफ्टर है, यानी लंच और डिनर के बाद। न्यूट्री हार्ट भी आपको आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर दिन में 2 बार एक एक कैप्सूल आपको लेना रहेगा, नॉर्मल वाटर के साथ, दूध के साथ नहीं। अब इसके अंदर ग्रेप्स, अंगूर पाए जाते हैं, कॉन्जाइम है, क्यूटेन है, गार्लिक, लहसुन जैसे बोलूंगी, गुगुल है और फ्लैक्ससीड है। ये सभी के सभी इंग्रेडिएंट क्या कर रहे हैं? आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, आपकी कार्डियक मसल की हेल्थ को इम्प्रूव, स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे हैं। ब्लड वेसल जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त धमनियां, उन ब्लड वेसल्स का फंक्शन नॉर्मलाइज कर रहे हैं, यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम, बैलेंस करने का काम उन वेसल्स के अंदर ये न्यूट्री हार्ट कर रहा है। आपके जितने भी इन्फेक्शन बॉडी में है, चाहे वो फिजिकल इन्फेक्शन है या फिर सेक्सुअल इन्फेक्शन है या किसी भी प्रकार के कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है, उसको खत्म करने का काम न्यूट्री हार्ट कर रहा है। उसके बाद आपके मेटाबॉलिज्म लेवल को मेंटेन करने का काम, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का काम भी न्यूट्री हार्ट कर रहा है। किसको दे सकते हैं? 18 प्लस, 18 साल से ऊपर की उम्र, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी दे सकते हैं, बट साथ में प्रोटीन पाउडर भी जो है वो आपको यहाँ पर देना रहेगा। मिनिमम 3 मंथ्स के लिए आपको रिकमेंड इसको करना है।